नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सब राजधानी न्यूज़ के व्यक्ति विशेष अंक में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के उप मुखिया सुनील गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी ब्लॉक नंबर 23/1 रोड नंबर 5 का निवासी हूँ। आपको बता दें दर्शकों, सुनील गुप्ता जी अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह के पर्सनल असिस्टेंट भी हैं। तो सुनील गुप्ता जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको कैसे लगा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या फिर इसकी कुछ प्रेरणा? सबसे पहले मैं अपने छात्र जीवन में लोगों को देखे कि समाज सेवा लोग कर रहे हैं, तो मुझे भी उत्सुकता जगी कि मैं भी समाज सेवा करूं, और मैं छात्र काल से ही राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और पिछले 20 वर्षों के दौरान आज मैं इस मुकाम पर पहुंचने का काम किए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कैसे संघर्ष करने पड़े? क्या संघर्ष करने पड़े आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मैं एक साधारण परिवार से आता हूं और मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपनी मेहनत कर्तव्यनिष्ठता के बलबूते मैं काफ़ी संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचा हूं। काफ़ी कठिनाइयां आई है, लेकिन हर कठिनाइयां को सामना करते हुए आज हम इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो सुनील गुप्ता जी, हम जानना चाहते हैं कि आप जो पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, ये सपना आपने बचपन में देखा होगा, तो आपके घर वालों ने आपको कहाँ तक सपोर्ट किया ये सब कुछ कार्य करने में, सामाजिक सेवा करने में, पॉलिटिशियन बनने में? हमारे घर वाले और हमारे जितने भी हमारे घर के गार्जियन हैं, राजनीतिक से वे लोग दूर रहे हैं और राजनीतिक मुझे करने के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी एक उत्सुकता थी कि मुझे जन सेवा करना है, राजनीति करना है, सामाजिक कार्य करना है। उसी सोच को लेके आज हम राजनीतिक अपना प्रारंभ किए और अब तक यहाँ पे मैं हूँ। अच्छा, वार्ड सदस्य बनने के बाद आपने क्या क्या काम किया है? जैसा कि हमने आपका इंट्रो सुना तो हमें पता लगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो थी आपके वार्ड सदस्य बनने के साथ ही हुई थी, तो उसके बाद आपने क्या क्या काम किया था? मैं चुनाव जीता वार्ड सदस्य के पद पर, और उसके बाद वार्ड सदस्य का एक गठन किए, जिसका मुझे सर्वसम्मति से वार्ड सदस्य संघ जमशेदपुर प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जब मैं चुनाव जीता तो मैंने देखा कि मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सारे लोगों, प्रमुख, उप प्रमुख, सारे लोगों को मानदेय मिल रहा है, मगर वार्ड सदस्यों को मानदेय नहीं मिल रहा है। मैंने सारे वार्ड सदस्यों को एकजुट कर एक बैनर तले लगातार बीडीओ ऑफिस से लेकर जिला उपायुक्त तक प्रदर्शन करते रहा, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्राचार किया, और अंततः मुझे कामयाबी मिली और वार्ड सदस्यों का मानदेय मिलना प्रारंभ हुआ। जी, बहुत अच्छी बात है ये। और आप, हमने सुना है कि आप उप मुखिया हैं, तो उप मुखिया के साथ अपना क्या तजुर्बा रहा है अभी? ऐसे हमारे में ऐसे बहुत से बच्चे लोग भी हैं जो लोग चाहते हैं कि हम बड़े होकर पॉलिटिशियन बने, तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उप मुखिया के बारे में जो आप सवाल किए हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। वार्ड सदस्य जीतने के बाद मैं उप मुखिया का पद, सारे लोगों का सहयोग मिला, सारे वार्ड सदस्य के लोगों ने मुझे मिल के उप मुखिया के पद पर मुझे जिताया। तो मैं सारे जमशेदपुर प्रखंड के उप मुखिया को मिलाकर एक उप मुखिया का संगठन बनाया, और उस संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में लोग मुझे देखे। मैं उप मुखिया संघ के बैनर तले नरवा में पिकनिक किए, और उस पिकनिक के माध्यम से हम सारे उप मुखिया अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किए, और जितने भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उन लोगों को हम लोग सम्मान दिए। दूसरे बार भी हम लोग नरवा पहाड़ भांगा में एक पिकनिक का आयोजन किए थे उप मुखिया संघ के बैनर तले। उस पिकनिक में हम लोग ने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी को, माननीय विधायक मंगल कालिंदी, माननीय विधायक संजीव सरदार,
सरजू राय जी समाज सेवी हमारे, उसके बाद हमारे जिला पार्षद किशोर यादव, सुनीता शाह, राखी गुहा, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, चेयरमैन बुलू रानी जी, सारे लोगों को हम लोग उस पिकनिक समारोह में कर्तव्यनिष्ठ सम्मान मेमोंटो देकर उन लोगों को सम्मानित किए और अपनी एकजुटता का परिचय दिए। जी, ह्यूमन राइट्स के प्रदेश सचिव होने के नाते आपने क्या क्या किया है, हम ये जानना चाहेंगे। ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना सिंह है, उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव का पदभार दी और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह पदभार मुझे बन्ना गुप्ता जी के कर कमलों के द्वारा प्राप्त हुआ और बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे मनोनयन लेटर माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी दिए और उसके कुछ दिन के बाद ही वह मंत्री पद बने। ह्यूमन राइट्स के बैनर तले हम लोगों ने महिला दिवस के उपलक्ष्य पे जितने भी पुरुष वर्ग हैं सारे लोग हम लोग एकजुट होकर महिला दिवस के उपलक्ष्य पे चेंबर ऑफ कॉमर्स बिष्टुपुर में सारे महिलाओं को हम लोग सम्मानित करने का कार्य किए हैं। इसके अलावे इस बैनर तले अर्चना सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान खिचड़ी, कच्चा राहत सामग्री, मास्क, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो काफ़ी सराहनीय रहा है। तो सुनील जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जो इस वक्त जो हैं आप उप मुखिया है बागबेड़ा कॉलोनी के, तो बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत में रहते हुए आपने बागबेड़ा के लोगों के लिए क्या क्या काम किया है? सबसे पहले मैं बागबेड़ा कॉलोनी में चुनाव जीतने के पश्चात बागबेड़ा की जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। वहाँ की मुख्य जो समस्या मेरे सामने आई, पानी की बहुत ही जटिल समस्या थी। पानी को लेकर मैंने लगातार संघर्ष किया। पानी को लेकर मैंने जुस्को ऑफिस में प्रदर्शन किए। अंततः मुझे कामयाबी भी मिली। जुस्को के माध्यम से टैंकर, पीने का टैंकर बागबेड़ा कॉलोनी वासियों के लिए उपलब्ध करवाएं। उसके बाद बेली साहब के माध्यम से भी टैंकर से पानी बागबेड़ा कॉलोनी वासियों के लिए उपलब्ध करवाएं। उसके पश्चात बागबेड़ा कॉलोनी में पानी की जो समस्या है उसका अस्थायी समाधान के लिए मैंने जुस्को से संचालित करने के लिए जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा को एक मांग पत्र सौंपे। उसके बाद डीसी को भी मैंने मांग पत्र सौंपे और अंत में मैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर के रांची आवास पर जाकर उनको मांग पत्र सौंपे और उनसे हम लोग निवेदन किए कि बागबेड़ा कॉलोनी में जुस्को से पानी की आपूर्ति की जाए जिससे कि अस्थायी समस्या का समाधान हो सके। माननीय मंत्री महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिए कि बहुत जल्द बागबेड़ा कॉलोनी वासियों को जुस्को की पानी मिलेगी। इसके लिए हम लोग लगातार पत्राचार करेंगे। उसके बाद मैंने वापस अपने घर आया। दूसरे दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। हम लोगों ने बिना किसी दबाव में, बिना किसी संकोच के जुगसलाई स्थित होटल कैलाश में पेट क्वारंटाइन हुए। पेट क्वारंटाइन होने के बाद मेडिकल टीम आया, हम लोगों का जांच किया। जांच आप लोगों के दुआ से नेगेटिव आया। उसके बाद डॉक्टरों ने 14 दिन होम क्वारंटाइन के लिए रहने के लिए सलाह दिए। हम लोगों ने होम क्वारंटाइन 14 दिन रहे। उसके बावजूद होम क्वारंटाइन समाप्त होते ही पूर्व की भांति लगातार जनता की सेवा करते रहा। उनकी समस्याओं को मैंने समाधान करने का प्रयत्न करते रहा। उसी दौरान बागबेड़ा वायरलेस मैदान जो कचड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, मैं अपने ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह जी से आग्रह किया कि बागबेड़ा वायरलेस मैदान को साफ सफाई किया जाए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए
एक जेसीबी और कई मजदूरों के द्वारा वायरलेस मैदान को साफ करवाएं और बागबेड़ा डीबी रोड में जो बाजार लगता था वह बाजार को मैंने बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह, सीओ अनुराग कुमार तिवारी से आग्रह करके वायरलेस मैदान में स्थानांतरण का काम करवाएं, जो आज आप बागबेड़ा वायरलेस मैदान में देख रहे हैं कि बाजार लग रहा है। उसके बाद मैंने बागबेड़ा कॉलोनी में जो अब हमारे बीच नहीं रहे वैसे लोगों को मैंने एक सूची तैयार किया। उस सूची को तैयार करने के बाद सारे लोगों के घर से, वैसे लोगों के घर से मैंने एक तस्वीर लिया और बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत भवन में मैंने सारे लोगों के साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जो आज तक ऐसा कोई नहीं किया। इससे मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि मैं श्रद्धांजलि सभा मनाकर उनकी भगवान से उनका आत्मा का शांति हेतु प्रार्थना भी की है। उसके बाद बागबेड़ा कॉलोनी में मैं जीतने के बाद सबसे पहले हर घर में जो जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं वैसे वैसे घरों में मैं अपने से फॉर्म उपलब्ध करवा के विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन उन लोगों को फॉर्म भरवाएं और फॉर्म भरवाने के बाद मैंने अपनी अनुशंसा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से वैसे लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का दिलवाने का काम किए। मुझे याद है कि शुरू में 600 रुपया उन लोगों को पेंशन मिलता था और अभी 600 से बढ़ के 1000 उन लोगों को पेंशन मिल रहा है। उसके अलावे गरीबी रेखा के तहत जो गुलाबी राशन कार्ड है, मैं बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत में वैसे लोगों को चिन्हित करके गुलाबी राशन कार्ड भी बनाने का कार्य किए हैं। इसके अलावे जो ठंडा में जिन लोगों को कंबल की ज़रूरत थी वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करके मैं कंबल देने का भी काम किया। उसके बाद मैं अपने बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत में जितने भी मैदान हैं, जैसे कि गणेश पूजा मैदान, शहीद मैदान, कुंवर सिंह मैदान, चित्रगुप्त पूजा मैदान, वहाँ पे वृक्षारोपण का भी हम लोगों ने कार्य किया। उसके बाद हम लोग बागबेड़ा कॉलोनी में हर चौक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगवाएं। गली के पीछे हम लोगों ने पेपर्स ब्लॉक लगवाने का काम किया, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले दिनों 3 गर्भवती महिला खास महल स्थित सदर अस्पताल में भर्ती होने गई थी। उस दौरान वहाँ के डॉक्टरों ने वो तीनों गर्भवती महिला का कोरोना टेस्ट करने के लिए बोले। उसमें से एक गर्भवती महिला जो अंतिम पड़ाव था उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ। कोरोना टेस्ट होने के बाद उनको अपना रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह से लगातार हर कार्यालय में भटकती रही। कभी सदर हॉस्पिटल जाती थी तो सदर हॉस्पिटल वाले बोलते थे कि सर्विलोस ऑफिस जाइए। वह गर्भवती महिला अपने परिजनों के साथ जब सर्विलोस ऑफिस जाती थी तो वहाँ के पदाधिकारी बोलते थे कि आप टीबी केंद्र जाइए। टीबी केंद्र जाने के बाद वहाँ के पदाधिकारी बोलते थे कि आप सदर हॉस्पिटल जाइए। इसी तरीका से वह गर्भवती महिला 1 सप्ताह तक हर कार्यालय घूमी। किसी तरीका से कांग्रेस की वरीय कांग्रेस नेत्री शिखा चौधरी के माध्यम से इसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई। मेरे संज्ञान में आते ही मैंने उस गर्भवती महिला और उसके परिजनों के साथ सिविल सर्जन से मुलाकात किया। सिविल सर्जन से मुलाकात करने के बाद सिविल सर्जन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन तीनों गर्भवती महिला का रैपिड टेस्ट करवाएं। रैपिड टेस्ट करवाने के बाद जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद चूंकि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी थी तो सिविल सर्जन ने एम्बुलेंस उपलब्ध करवा के तत्काल एमजीएम उस महिला को भर्ती करवाएं और साथ साथ वो दोनों गर्भवती महिला का भी समुचित इलाज करवाएं। कोरोना काल में मैं बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के अलावे और भी आसपास क्षेत्रों में लगातार सूखा कच्चा राहत सामग्री वितरण करने का काम किए हैं। हर घर में सैनिटाइजर का भी काम किए हैं।
उसके अलावा जहाँ जहाँ कचड़ों का ढेर था उस कचड़ों का ढेर का उठाने का भी काम किए हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़काव करने का काम किए हैं। और इसके अलावे हर छोटे से लेके बड़े बच्चों तक के बीच में मास्क का भी वितरण किए हैं ताकि कोरोना संक्रमण पर रोक लग सके। मैं जब उप मुखिया बना और मुझे उप मुखिया संघ का नेतृत्वकर्ता के रूप में लोगों ने जब चुना तो सबसे पहले मैं उप मुखिया रीना मंडल, मोनिका हेम्ब्रम, अभिषेक जयदास को मुखिया का प्रभार दिलवाने के लिए लगातार वीडियो ऑफिस से लेकर जिला ऑफिस तक प्रदर्शन किए, लगातार पत्राचार संबंधित पदाधिकारी के पास किए और अंततः हमारी जीत हुई और मोनिका हेम्ब्रम, रीना मंडल और अभिषेक जयदास को मुखिया का प्रभार मिला। उसके बाद हितकू पंचायत के संजय महतो को भी मैंने मुखिया का प्रभार दिलवाया, जो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जी, काफ़ी सराहनीय कार्य किया है आपने। तो इसी के साथ सुनील गुप्ता जी, अब आपका आगे क्या उद्देश्य है? आप इतने सारे कार्य कर चुके इस क्षेत्र में, अब आगे आपका क्या उद्देश्य है? आगे हमारा मुख्य उद्देश्य अभी 2 उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। कोरोना काल में जितने भी गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी लोग जो भी कोरोना काल में काम किए हैं वैसे लोगों को हम लोग मेमोंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि बागबेड़ा कॉलोनी में जुस्को से जलापूर्ति लाने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। जी, हमारी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल से? कैसे अपना बचाव करें, क्या करें? मैं बागबेड़ा और बागबेड़ा के आसपास जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप गलत कार्यों का विरोध करिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए। कोरोना कार्यकाल में आप हर ज़रूरतमंदों को सेवा करिए और आपके पास जो लोग भी आते हैं उसको निस्वार्थ रूप से जनसेवा करिए। और जिस तरीक़ा से हमारे ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह जी के यहाँ जो लोग भी आते हैं उन्हें मदद किसी न किसी रूप में मिलती है, उसी तरीक़ा से मैं बागबेड़ा जनता वासियों से अपील करता हूँ, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मेरे लायक कोई भी सेवा होगा आप मुझे याद करिए। मैं 24 घंटा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। जब भी मुझे याद करिए, मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। अगर ज़रूरत पड़ने पर मुझे जहाँ भी बोलिएगा, मैं आपका कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा और आपकी समस्या का समाधान भी मैं करूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जिस समस्या का समाधान के लिए निकल पड़ता हूँ उसका निष्कर्ष अवश्य निकालता हूँ। इसीलिए मुझसे जो भी आप लोगों को मदद चाहिए आप मुझे याद करिए, मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करिए। मैं आप सभी को हर पल अपना सहयोग देते रहूँगा। जी, तो दर्शकों, ये थी हमारी खास बातचीत सुनील गुप्ता जी से। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।